हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ अल्फ़ा कॉलेज ओंटारियो। जी, आपने सही सुना, सेंट लॉरेंस अल्फ़ा कॉलेज ओंटारियो के फ्रॉड के बारे में बात करने। ये मुद्दा आजकल बहुत सुर्खियों में है और मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। जो ये अल्फ़ा कॉलेज वाले हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को ऑफिशियल ड्रॉप आउट फोर्सफुली करने के लिए बोला है। पहली बात तो ये है कि कनाडा के गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फोर्सफुली आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। पहले तो ये यहीं पर गलत हो गए हैं उन्होंने। और मैं आपको बताती हूँ कि ऑफिशियल ड्रॉप आउट क्या होता है। ऑफिशियल ड्रॉप आउट में ये आपको कॉलेज की तरफ से 4 मंथ्स की हॉलीडेज़ दे देते हैं, बट उसका कोई रीज़न नहीं बताते, कुछ नहीं। पर ज़्यादा जांच करने के बाद, ज़्यादा उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये कहा, ये पता चला कि कॉलेज के पास उन्होंने ज़्यादा एडमिशन्स ले ली हैं, अब उनके पास सीट्स नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं। तो ये भी एक फ्रॉड है। जब आपके पास सीट नहीं थी तो आपने बच्चों को ज़्यादा एडमिशन क्यों दी? एंड फिर वो रिफ़ंड का चक्कर, ये सारा कुछ। तो ये जो बच्चे इस चीज़ में फंस गए हैं वो लंबे फंसने वाले हैं। बहुत देखिए, निराशा भी होती है बच्चों को। और ये बोल रहे हैं कि 4 महीने के लिए आप छुट्टियां ले लो। तो उनसे कोई पूछे, जो बच्चे स्टडी वीज़ा पर स्टडी करने के लिए ही गए हैं कनाडा में, तो वो 4 मंथ स्टडी के बिना कैसे रहेंगे और उनका खर्चा कौन उठाएगा? और वो काम नहीं कर सकते तो वो टाइम भी देखिए, इसमें दो नुकसान हैं। एक तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, है ना? और दूसरा, जो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका क्या? पैसे तो इंसान फिर भी कमा लेता है, बट जो टाइम चला जाता है उसकी भरपाई तो दुनिया में कोई इंसान भी नहीं कर सकता। और एक और बात, इन्होंने ड्रॉप आउट लेने के लिए बोला है। किसी किसी स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, किसी का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और किसी का फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो आप ये बताइए कि ये कहाँ तक जायज़ है कि आप एकदम से उनको उनकी स्टडी रोकने के लिए बोल रहे हो? वो भी उन बच्चों की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, कॉलेज वालों की गलती है। तो ये कैसा कॉलेज है? यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है? यहाँ का ऑनर जो भी है, ये किस ढंग से कॉलेज चला रहे हैं? किसने ये फ्रॉड किया? क्योंकि किसी एक बंदे की या आई डोंट नो ग्रुप की गलती है, किसकी गलती है, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतनी दूर से आते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर, इतनी मुश्किल से कर्जे लेकर स्टडी करने के लिए आते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, और उनके साथ वहाँ पर ऐसा फ्रॉड हो जाए तो स्टूडेंट मेंटली भी हरास होते हैं, फाइनेंशियली भी उनको दिक्कत आती है, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उनके रिलेटिव्स भी परेशान होते हैं। तो ये जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेवारी क्या कॉलेज लेने को तैयार है? कॉलेज से कोई ये पूछे कि ये कहाँ तक ठीक है। और ये भी पता चला है कि वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप होप करो कि 4 मंथ के बाद आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ये कहने की बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट जब 4 मंथ के बाद वो बच्चे दोबारा स्टडी पे, चलो मान लेते हैं कि उनको स्टडी मिल गई है, दोबारा से कंटिन्यू हो गई है, उनका टाइम भी वेस्ट हो गया, उनकी मनी भी वेस्ट हो गई, बट जब उन्होंने अपनी स्टडी के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो उनसे पूछा जाएगा कि ये 4 मंथ का गैप क्यों था। अगर वो बताएंगे कि हमें कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल ड्रॉप आउट मिला था, तो फिर वो उनसे उनका प्रूफ मांगेंगे कि आप हमें प्रूफ दीजिए, कोई लेटर या कोई ईमेल। बिकॉज़ आपको पता ही है कि कनाडा में जो ये सभी प्रोसेस है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्रूफ्स के नहीं होता, कोई नहीं विश्वास करता। तो फिर वहाँ पर भी स्टूडेंट को झुकना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा उनकी बिना गलती के।
तो वो क्यों ड्रॉप आउट लें जब वो लेना ही नहीं चाहते, वो अपना टाइम बर्बाद करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अभी से जो प्रॉब्लम आई है वो आगे चलकर उनकी प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली हैं अगर वो कॉलेज की बात को मान भी लेते हैं। और स्टूडेंट्स ने बोला है कि आप हमें ईमेल दीजिए इस ऑफिशियल ड्रॉप आउट की, और कुछ रिटर्न में दीजिए ताकि हमारे पास प्रूफ हो। बट वो भी देने के लिए कॉलेज वाले रेडी नहीं हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप बिना प्रूफ्स के, बिना कुछ किसी भी चीज़ के बच्चों को ऐसे ही कॉलेज से निकाल दो। दैट इज़ नॉट राइट। लीगली भी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपको अगर याद हो, मॉन्ट्रियल में भी ऐसे हुआ था, 3 कॉलेज बंद हो गए थे, तो बच्चों का बहुत नुकसान हुआ था। तो उन कुछ कइयों को तो रिफ़ंड मिल गया था, कइयों को नहीं मिल पाया था। पर उस समय भी फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई और उन्होंने वो कॉलेज रीओपन करवाए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही हैं। कॉलेज अगर खोला है, कुछ सोच कर खोला होगा, उसके कुछ एजेंडाज़ होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बच्चों को तो मानने के लिए सभी रूल्स दिखाए जाते हैं, बट जब बच्चों के हक़ की बारी आती है तो उन्हें कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया जाता। और कुछ स्टूडेंट्स को तो देखिए मानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लेट फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, तो उनको ये रीज़न दे दिया कि आपने लेट फ़ीस करवाई है, इस वजह से आप इस सेमेस्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज़ जहाँ तक हमें पता है कि कहीं पे भी लेट फ़ीस की पेनल्टी लग जाती है $100 टू $100। जहाँ स्टूडेंट्स इतनी फ़ीसें भरते हैं, तो किसी कारण अगर वो टाइम पर फ़ीस नहीं भर पाए तो वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वो $100, $200, $300 पेनल्टी दे देंगे, क्योंकि वो मान लेंगे कि उनकी गलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज उनको सीधा ड्रॉप आउट ही कर दे या उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ पर कॉलेज की मैनेजमेंट से ये सवाल है कि आप सभी चीज़ें क्लियर करें। वहाँ की जो डायरेक्टर है, वहाँ के जो ऑनर हैं, जो भी मैनेजमेंट है, ये सभी चीज़ें सामने आनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मैं एक बात आप सबको भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से आ रहे हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छे एजेंट से बात करके ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बिकॉज़ एक और मामला सामने आया है कि एक एजेंट ऐसा निकला जो कि फ़ेक कॉलेज का रेफरेंस देकर लोगों से पैसे ले रहा है, और बाद में यहाँ पर आकर बच्चों का कुछ नहीं। तो इस हाल में कौन बंदा क्या करे। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी जमा पूंजी को, पूरे लाइफ की मेहनत को किसी पर विश्वास करके ऐसे खर्च कर देते हो, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर सभी फ़ैसले लीजिए। एंड यस, अभी ये मामला चल रहा है, अभी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। बट यस, स्टूडेंट्स वहाँ पर कॉलेज के सामने 200 स्टूडेंट्स ने धरना दिया है और वो अपनी बातें मनवाने के लिए अपनी चीज़ें रख रहे हैं। तो देखिए, अगर कुछ फ़ैसला होता है तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगी। एंड आप भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है। बिकॉज़ जितने ज़्यादा लोग सामने आएंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स सामने आएंगे या पेरेंट्स सामने आएंगे, तो इस मामले की सुनवाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस मुद्दे को छोटा ना समझकर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी है, ताकि स्टूडेंट्स के साथ बुरा ना हो, है ना। अगर आप मेरी बात के साथ एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए अपने व्यूज़ के साथ, आपके व्यूज़ के साथ। एंड मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।